गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं बीकॉम थर्ड सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा कंपनी लॉ। एंड कंपनी लॉ में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हमारा प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है, तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं डिफरेंट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, मतलब दोनों में हम अंतर आपको बता रहे हैं कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या अंतर है ना। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा प्राइवेट कंपनी के बारे में और थोड़ा सा पब्लिक कंपनी के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, प्राइवेट कंपनी हमारी क्या होती है। प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें संचालक दो होते हैं और एक प्राइवेट किसी भी निजी व्यक्ति के द्वारा संचालित की जाती है, किसी निजी व्यक्ति के द्वारा खोली जाती है। उसका संचालन मैनेजमेंट सभी वही व्यक्ति करता है। इसमें कम से कम 2 सदस्य होते हैं और अधिक से अधिक 200 सदस्य होते हैं। प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है ना। और इसमें ये जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं ये अपने शेयर इशू नहीं करती। सीधी सी बात है, ये किसी भी जनता के लिए, अंशों के लिए आमंत्रण नहीं कर सकती। ये काम किसका है? ये काम पब्लिक या पब्लिक कंपनी का काम होता है। तो सीधी सी बात है कि सरकारी कंपनियां जनता के लिए शेयर लेने के लिए आमंत्रण कर सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी नहीं करती। दूसरी तरफ आती है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में इसमें कम से कम 7 सदस्य होते हैं, है ना। 7 सदस्य के बाद अधिक सदस्यों की संख्या की नदारत नहीं की, मतलब अधिक कितने भी हो सकते, कम से कम इसमें 7 सदस्य होते हैं और अधिक से अधिक कितने भी सदस्य होते हैं। ऐसी कंपनियां जो कि बड़े स्तर पर और गवर्नमेंट के द्वारा संचालित की जाती हैं वो कंपनियां हमारी पब्लिक कंपनियां कहलाती हैं। अब हम लोग दोनों का अंतर पढ़ेंगे। सबसे पहला अंतर है अपना सदस्यों की संख्या। देखो, प्राइवेट कंपनी में न्यूनतम 2 अधिक से अधिक 200 होते हैं। सॉरी, प्राइवेट कंपनियों में कम से कम 2 सदस्य होना अनिवार्य है। एक सदस्य की कभी भी कंपनी ओपनिंग नहीं होती। इसमें कम से कम 2 सदस्य तो होना ही होना चाहिए और अधिक से अधिक 200 के ऊपर अगर जितने भी सदस्य होते हैं उन पर प्रतिबंध होता है। तो सीधी सी बात है कि जो हमारी प्राइवेट कंपनी होती है इसमें कम से कम 2 सदस्य होते हैं और अधिक से अधिक 200 से ज्यादा सदस्य इसमें नहीं होते हैं। दूसरी तरफ आता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होते हैं और अधिक की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मतलब इसमें कम से कम 7 सदस्य ले सकते हैं, मतलब 7 सदस्यों से अगर कम सदस्य की कंपनी ओपनिंग होती है तो पब्लिक कंपनी हमारी नहीं कहलाएगी। कम से कम 7 तो होना ही चाहिए, 7 से कम नहीं। और अधिक की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, अधिक हम कितने भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा दूसरा अंश हस्तांतरण। अंशों के हस्तांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध है। जो प्राइवेट हमारी कंपनी होती है वो अपने अंश हस्तांतरण नहीं कर सकती है, शेयर इशू नहीं कर सकती है। ये काम किसका होता है? ये काम गवर्नमेंट कंपनी का होता है, पब्लिक कंपनी का होता है। तो सीधी सी बात है कि अंशों के हस्तांतरण को पूर्ण तरीके से प्रतिबंध होता है। कौन सी कंपनी में प्रतिबंध होता है? प्राइवेट कंपनी में, है ना। पब्लिक कंपनी में कोई प्रतिबंध नहीं होता है। दूसरी तरफ इसमें अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध नहीं होता है। देखो, यहाँ लिखा हुआ है अंशों के हस्तांतरण पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। तो प्रतिबंध किसमें होता है? पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में प्रतिबंध होता है, ये अपना शेयर इशू नहीं करता। फिर नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड शब्द का प्रयोग। प्राइवेट लिमिटेड लिखना आवश्यक होता है। प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड लिखना आवश्यक होता है। सीधी सी बात है, आपने कभी सुना होगा प्राइवेट कंपनी की ये रमेश प्राइवेट लिमिटेड है। तो इस कंपनी जो प्राइवेट कंपनी होती है इसके नाम क्या है? मतलब
प्राइवेट